morning, students. Welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapit. Today we are going to learn chapter 20, Tathaiva Tishtati. It remains as it is. The most notable contribution of ancient India is what came to be known as the wisdom sayings, maxims, aphorism, and norms. In Sanskrit, these kinds of verses are called Shubhashitas. Sanskrit writers have excelled in expressing their thoughts with brevity and originality, using metaphors and similes. Subhashits have been found in Sanskrit literature since the earliest times, from the Vedas. सुभाषित का अर्थ ही होता है कि सुष्ठु भाषितम, जो सुविचार है, अच्छा कहा गया है, ये सब सुभाषित है। जिस तरह से अलग अलग फल में से अलग अलग रस उत्पन्न होते हैं और उसमें भी हमारी व्यक्तिगत रुचि के कारण हमको जो भी फल का रस अच्छा लगता है वह हम खाते हैं, पीते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें हमारी जो पसंदीदा रस होता है वही फल हम खाते हैं। उसी प्रकार यह सुभाषित फलों की रस की तरह ही है। जैसे फल का रसास्वाद करते हैं, इसी तरह कवियों ने ये सुभाषित की रचना की है और यह सुभाषितों का रसास्वादन करना है। अलग अलग समय में नाटक, कथा, महाकाव्य, आख्यायिका, ऐसे विविध साहित्य प्रकार की रचना की गई है। तो उसमें जिस कवियों ने जिस जिस काव्य प्रकार की रचना की है, उस काव्य प्रकार के आधार पर यहाँ पे अलग अलग 6 श्लोक लिए गए हैं। The 6 verses chosen here are from the place, except perhaps the last one, Hutam Chadatam Chatathaiva Tishtati, reminds us of what of permanent value in life. फर्स्ट जो श्लोक है वह महाकवि भास के द्वारा कर्णभारम की रचना की गई है और वह कर्णभारम में से यह श्लोक जो है, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये कर्णभारम नाम के साहित्य में से लिया गया है कि यज्ञ में किया गया होम और दिया गया दान वह उसी तरह टिकता है कि अंत में भी व्यक्ति की मृत्यु हो, बाद में भी कुछ भी साथ में चलता है, तो यही कर्म, अच्छा कर्म जो है वह यही है। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। फिर दूसरा श्लोक है वह कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम से लिया गया है। मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि, कि जो भी मूर्ख व्यक्ति है, here is another rendering of the verse in free verse, कि जो मूर्ख व्यक्ति है, foolish person's intelligence is led by the opinion of others, दूसरे जो जिस तरह से कहते हैं उसी तरह से वह करता है। warns us against having a view which are especially important in the modern times when media shape our opinions.
तो तीसरा जो श्लोक है वह भवभूति नाम के महाकवि ने उत्तर रामचरितम लिखा है। वह उत्तर रामचरितम से लिया गया है। धृतः शरीरेण मृतः स जीवति is also a powerful line that will make us think about the quality of the life that we are leading. Vajradapi kathorani mruduni kusumadapi has been quoted innumerable times and it has become a proverb. You will also come across the mediocre man occupying the high post and remember anyasmad labdhapado nichah and the bitter truth expressed by Bard with so our illustration the last verse describes the lofty ideal. Are we really genuinely good or have we cultivated good manners? Is our good courteous behavior like a written gift distributed on our birthday function? तो यहाँ पे अलग अलग साहित्य में से 6 श्लोक लिए गए हैं। 4 श्लोक जो है वह बाण भट्ट द्वारा रचित साहित्य में से है। 6 जो है मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित उसमें से लिया गया है। और 6 जो है वह रवि गुप्त नाम के कवि ने साहित्य की रचना की है, तो उसमें से 6 छठा श्लोक जो है वह लिया गया है। तो इस तरह से 6 वर्सेस, यह जो पद्य है उसमें 6 वर्सेस दिए गए हैं अलग अलग साहित्य में से, जिससे सुभाषित पहले ही मैंने कहा कि अच्छे प्रकार के विचार हमको देते हैं। हम जो भी जीवन में व्यवहार करते हैं तो व्यवहार किस तरह से करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार जो है वह हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह सब व्यवहार है, वह सब हमको सुभाषित में से सीखने को मिलता है। देखते हैं फर्स्ट सुभाषित। शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्धमूलाः निपतन्ति पादपाः जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। अब ये श्लोक जो है भासस्य ऐसा लिखा है, यानी कि महाकवि भास द्वारा रचित कर्णभारम में से ये श्लोक लिया गया है। कर्णभारम में कर्ण की कथा दी गई है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है तब सबसे पहले सेनापति होते हैं भीष्म पितामह, कौरव की सेना के। भीष्म पितामह की मृत्यु होने के बाद द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य की मृत्यु होने के बाद कर्ण जो है वह सेना के सेनापति है। अब कर्ण जो है वह कुंती के पुत्र थे, लेकिन उसको पानी में बहा दिया गया था, इसलिए एक राधेय नाम का जो सूत थे, सूत उसने उसको पाल पोष कर बड़ा किया था। राधा उसकी माता का नाम था, इसलिए राधेय ऐसा भी कर्ण को कहते थे। इसलिए रथ चलाने वाले पांडव और कौरव के रथ चलाने वाले जो सूत थे उसके वहाँ वह पाल पोष कर बड़ा किया था, लेकिन वह था तो राजकुमार ही, इसलिए सभी प्रकार के राजकुमार के गुण कर्ण में थे। तो कर्ण जो है वह
बाण विद्या, शस्त्र विद्या सीखना चाहता था। बाण चलाना, शस्त्र चलाना, ये सब विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य के पास चाहता है और द्रोणाचार्य उसको मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तो राजकुमार को ही सभी प्रकार की शिक्षा देता हूँ, कोई सूत के पुत्र को मैं कभी शिक्षा नहीं देता हूँ। इसलिए कर्ण वहाँ से चला जाता है और भगवान परशुराम के पास झूठ बोलकर वह सभी प्रकार की विद्या सीखता है। शस्त्र विद्या वह परशुराम जी के पास जाकर सीख लेता है। परशुराम जी के पास जाकर शस्त्र विद्या सीख लेता है। फिर एक बार ऐसा होता है कि परशुराम जी सोए हुए होते हैं और वहाँ पे कर्ण बैठा हुआ होता है और कर्ण को कोई एक कीटक, एक जंतु आकर पैर में पैर में आकर वहाँ पे कर्ण के पैर में दबोच लेता है। बाद में बहुत सारा रक्त, लहू उसके पैर में से बहता है। अभी कर्ण थोड़ा सा भी पैर को हिलाए, खड़ा हो जाए तो उसके गुरु की निद्रा का भंग हो जाएगा। इसलिए परशुराम जी को डिस्टर्ब न हो निद्रा में, इसलिए कर्ण ऐसे ही बैठा रहता है। परशुराम जैसे ही निद्रा में से जागते हैं तो देखते हैं कितना सारा रक्त बह गया है। एक कोई कीटक है, जंतु है, वह उसके पैर में लगा हुआ है। तब परशुराम जी उसको पूछते हैं कि तू सत्य बोल कि यह जो है तू कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। तब तब कर्ण सब सत्य कहता है और परशुराम जी उसको शाप देते हैं कि अंतिम समय में तेरी विद्या तेरे को काम नहीं लगेगी, कि जब तेरे को जरूरत ही होगी तब तेरी विद्या, शस्त्र विद्या तेरे को काम नहीं लगेगी और तू भूल जाएगा। ऐसा शाप दे देते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि कर्ण सेनापति है और अंतिम दिन है युद्ध का, और तभी कर्ण जो है वह युद्ध के मैदान में, शल्य उसका सारथी है कर्ण का, और युद्ध के मैदान में आता है और अंतिम दिन है। अब उसको शस्त्र विद्या की ज़रूरत है लेकिन वह शस्त्र विद्या भूलने वाला है। तभी इंद्र जो है वह ब्राह्मण का वेश धारण कर कर कर्ण के पास आते हैं। कर्ण के पास कवच और कुंडल था। सूर्य के द्वारा दिया गया पुत्र है कर्ण, और कवच और कुंडल जन्म से ही उसके पास था। जब तक कवच और कुंडल थे तब तक किसी भी प्रकार का शस्त्र है कर्ण को मार नहीं सकता था। कितने भी बाण लगाए जाए लेकिन वह कवच के आधार पर कर्ण को कुछ होने वाला नहीं था। इसलिए इंद्र जो है वह उसके पास से कवच और कुंडल लेने के लिए आते हैं कि कपट से उसके पास से कवच और कुंडल ले लिए जाए। अब तब इंद्र आते हैं और ब्राह्मण के वेश में। कर्ण जो है वह दानवीर था, श्रेष्ठ दानवीर। युधिष्ठिर, पांडवों में युधिष्ठिर से उससे भी अच्छा दानवीर कर्ण था। तो कर्ण आता, इंद्र आते हैं ब्राह्मण का वेश धारण कर। कर्ण खुश हो जाता है कि अंतिम समय में कोई दान लेने के लिए आया, इसलिए कर्ण खुश हो जाता है और ब्राह्मण को प्रणाम करके कहते हैं कि आप जो भी इच्छते हैं, जो भी चाहते हैं वह बोलिए, क्या चाहिए आपको। भूमि, जमीन चाहिए, अश्व, हाथी, ये सब चाहिए। कितना सब पूछता है कि सुवर्ण चाहिए, पृथ्वी को जीत कर दे दूँ, सब पूछता है, लेकिन सभी में वह मना कर देते हैं। जैसे फिर कर्ण कहता है कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है देने के लिए, आप बोले तो कवच और कुंडल है मेरे पास तो वह दे दूँ। तो कवच और कुंडल में वह हाँ कर देते हैं। तब शल्य उसको रोकता है कि यह कोई कपट करने के लिए आया है, आप इसको कुछ भी न दे। ये कपट करके कवच और कुंडल ले जाएगा और आपकी सुरक्षा जो है वह चली जाएगी और कर आपको मार दिया जाएगा। लेकिन तब यह श्लोक कहते हैं, कर्ण
शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात। इस परिस्थिति में शल्य को समझाते कि आज तू मुझे रोकना मत, क्योंकि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात। काल पर्ययात with the lapse or passage of time। काल पर्ययात शिक्षा learning, acquisition of knowledge। क्षयम गच्छति is destroyed, is lost। काल पर्ययात शिक्षा क्षयम गच्छति with the passage of time whatever is learnt is lost। काल पर्ययात means lapse, with the lapse or passage of time। शिक्षा learning, क्षयम गच्छति is destroyed, is lost। So काल पर्ययात शिक्षा क्षयम गच्छति with the passage of time whatever is learnt is lost। कि समय जब चला जाता है तो वह शिक्षा जो है उसका नाश हो जाता है। कितना सारा पढ़े होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो फिर उसका अभ्यास छूट जाता है, तो वह जो भी पढ़े होते हैं वह बूढ़े होने के बाद हम भूल जाते हैं। हमेशा के लिए वह याद नहीं रहता, कि उसका नाश हो जाता है। सुबद्ध मूलाः निपतन्ति पादपाः। सुबद्ध मूलाः पादपाः निपतन्ति whose roots are strong। सुबद्ध मूलाः whose roots are strong। पादपाः trees। पादपाः means trees। The trees having strong roots fall down and nipatanti fall down। The trees having strong roots fall down। First, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात। With the passage of time whatever is learnt is lost। The trees having strong roots fall down। शिक्षा काल पर्ययात शिक्षा क्षयम गच्छति। With the passage of time whatever is learnt is lost। The trees having strong roots fall down and जलं जलस्थानगतं च शुष्यति। जलस्थानगतम existing in the reservoir। जहाँ पे पानी होता है, ऐसा कोई तालाब, नदी, ये सब जल स्थान। Water lying in the reservoir dries up। जल स्थान में रहा हुआ पानी भी समय के चलते सूख जाता है। With the passage of time whatever is learnt is lost। The trees having strong roots fall down and water lying in the reservoir dries up। हुतं च दत्तं तथैव तिष्ठति। Whatever is offered as an oblation into fire and whatever is given in the charity remains at it is। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। Hutam offered as oblation to fire, Dattam given in charity, Tathaiva tishtati remains as it is।
कर्ण कहता है कि यह कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाला है, कि हम पढ़े हैं वह भी समय के जाकर उसका नाश हो जाएगा। ये वृक्ष है, वृक्ष भी गिर जाते हैं, पानी भी सूख जाता है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी ऐसे ही टिकने वाला जो होता है वो मनुष्य का कर्म होता है। कि कोई दानेश्वरी होता है तो आज भी हम उसको याद करते हैं। कितने सारे ऐसे डोनर होते हैं तो वो डोनर के नाम लिखे होते हैं और डोनर के नाम पे आज भी कितना सारा चलता है। तो इसीलिए हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति के हम किसी को दान देंगे या यज्ञ करेंगे तो ये अच्छे कर्म है कि मृत्यु के बाद भी हमारे साथ वह आएगा, ये कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए तू मुझे दान देने के लिए रोक मत, ऐसा कहना चाहते हैं। कि with the passage of time whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down, and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire, and whatever is given in charity remains it is. With the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down, and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire, and whatever is given in charity remains as it is. With the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down, and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire, and whatever is given in charity remains it is. With the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down, and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire, and whatever is given in charity remains as it is. Now, second, कालिदासस्य। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम नाम का एक साहित्य की रचना की है। वह साहित्य में से यह जो है वह लिया गया है। मालविका और अग्निमित्र की उसमें कहानी दी गई है मालविकाग्नि मित्रम में। उसमें कालिदास समझाते हुए कहते हैं कि पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवद्यम संतः परीक्षा अन्यतरद् भजन्ते मूढ़ः परप्रत्यय नेय बुद्धि। This verse is from the introduction to Malvikagni Mitram, probably the first play of Kalidas. He was not famous at that time, so through this verse he appeals the critics to judge his play dispassionately and objectively. Here is another rendering of the objectively. Here is another rendering of the verse in free verse. Not all old poetry is good, nor new bad. The wise search to discern one from the other, while foolish minds are guided by the opinion of others. Puranam ityeva na sadhu sarvam. Puranam, ancient, old. Sarvam, na sadhu, is not good. Avadyam means
पुराणम इत्येव न साधु सर्वम पुराणम, कि जो भी पुराना है वह सब कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होता है। वह पुराना है तो वह अच्छा ही, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए। पुराना हो और अच्छा न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम, all is not good only because it is old। न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम, अवध्यम fit to be condemned, censurable। All is not good only because it is old। Similarly, political work is not free from fault only because is new। All is not good only because it is old। Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new। कालिदास अपने जो भी क्रिटिक्स है उसको आंसर देते हैं कि वह पुराना है इसलिए अच्छा, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। और कोई भी काव्य पोएट्री है वह नई है इसलिए अच्छी नहीं होगी, कि पहले के कवि थे उसकी कविता बहुत अच्छी होती थी और नए है इसलिए अच्छी नहीं होगी, ऐसा भी मान लेना नहीं चाहिए। पुराना भी खराब हो सकता है और नया भी अच्छा हो सकता है। ऐसा होता है कि सब पुराना है इसलिए सब अच्छा और सब नया है इसलिए सब खराब, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि ऑल इज नॉट गुड ओनली बिकॉज इट इज ओल्ड। यह पुराना है इसलिए अच्छा है, इस तरह से मान लेना नहीं चाहिए। नॉट ऑल ओल्ड पोएट्री इज गुड नॉर न्यू बैड। All is not good only because it is old। Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new। All is not good only because it is old। Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new। संतः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते। संतः परीक्ष्य अन्यतरद् भजन्ते। परीक्ष्य, संतः परीक्ष्य प्लस अन्यतरत्, संतः परीक्ष्य अन्यतरत् भजन्ते। Good people accept either of the two after tasting both। Santah, good people। Pariksha, having tasted or observed। Anyatarat, one of the two। Bhajante, accept। Santah means good people, Pariksha, having tasted or observed, Anyatarat, one of the two, Bhajante, accept। संतः परीक्ष्य अन्यतरत् भजन्ते। Good people accept either of the two after testing both। कि वह दोनों को पहले टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि अच्छी तरह से उसका अभ्यास करते हैं, बाद में वह किसी भी वस्तु के लिए बोलते हैं कि ये अच्छा है ये खराब है। हम ऐसे ही सीधा अपना ओपिनियन दे दे तो ये ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मूढ़ः पर प्रत्यय नेय बुद्धि।
A foolish person intelligence is led by the opinion of others. वह दूसरे जो कहते हैं कि उसी की साथ में ऐसे ही जुड़ जाते हैं। वह उसने कुछ पढ़ा नहीं होता है, अभ्यास नहीं किया होता है, कुछ सोचा भी नहीं है, अपने विचार भी नहीं है, ऐसे ही उसने कहा तो वह अच्छा ही है, वह ठीक ही होगा, ऐसा सोच के उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ चल पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि अ फूलिश पर्सन्स इंटेलिजेंस इज लेड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। फर्स्ट, all is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after tasting both. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. All is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after tasting both. A foolish person, intelligence is led by the opinion of others. All is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after tasting both. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. With the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down, and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire, and whatever is given in the charity remains as it is. All is good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after tasting both. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. Third, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम् अर्हति। भवभूति। This verse is from Bhavbhuti's play Uttar Ramcharitam. It describes the mind of the great person like Lord Ram to be beyond the understanding of common people. उत्तर रामचरितम जो कि महाकवि भवभूति के द्वारा रचा गया है। महाकवि भवभूति उत्तर रामचरितम यानी कि रामायण का उत्तर भाग, जब भगवान राम है वह रावण को मारकर अयोध्या में आते हैं, उसके बाद का जो भी चरित्र है उसको उत्तर रामचरितम ऐसा कहते हैं। तो ये भवभूति द्वारा एक काव्य की रचना की गई उत्तर रामचरितम। तब भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए यह श्लोक कहा गया है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम् अर्हति।
जो लोकोत्तराणम सामान्य लोकों से वह उच्च कोटि का जो होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, लोकोत्तराणम। वज्रादपि कठोराणि, वज्रात इवन धैन थंडरबोल्ट, कठोराणि हार्डर, मृदूनि सॉफ्ट। कि वज्रादपि कठोराणि, वो indeed can understand fully the minds of the extraordinary person। कि जो सामान्य लोगों से उत्तम कोटि का व्यक्ति है, उसको जानने के लिए कौन समर्थ है? जिसका मन कैसा है? कि दैट आर हार्डर धैन और थंडरबोल्ट, सॉफ्टर धैन फ्लावर। कि जो पुष्प से भी कोमल उसका मन है और वज्र से भी कठोर। कि जब जरूरत है तब वह कठोर मन का हो जाता है। कि जब जरूरत है कि यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, जैसे रावण के साथ युद्ध किया तो वह कठोर मन के हो गए। लेकिन किसी भी व्यक्ति अपने प्रजा की पालन की बात आती है, भगवान राम, तब पुष्प से भी कोमल उसका हृदय हो जाता है। तो ऐसे जो पर्सन है कि वो indeed can understand fully the minds of the extraordinary person, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower, mruduni kusumat, kusumat यानी flower, mruduni means soft, कठोराणि harder, वज्रात अपि even than a thunderbolt, लोकोत्तराणा of the great of extraordinary person। So who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower, who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower, who indeed can understand fully the minds of extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower, who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower, who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower. Now, three, three श्लोक translation 2 times हम बोलेंगे 2 बार। With the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire and whatever is given in charity remains as it is. With the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire and whatever is given in charity remains as it is. All is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after testing both. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. All is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault
only because it is new. Good people accept either of the two after testing both. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others, who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower, who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower. So now यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। 3 श्लोक जो है हम पढ़े हैं। ये तीनों श्लोकों का ट्रांसलेशन जो है वह आपको होमवर्क में 5 बार लिख के लाना है। एक श्लोक का ट्रांसलेशन है 5 टाइम्स आपको लिखना है। फिर से आप समझ ले होमवर्क अच्छी तरह से। ट्रांसलेशन है वह जितना आप लिखेंगे उतना आपको अच्छी तरह से याद होगा। जितना आप बोलेंगे ट्रांसलेशन उतना आपको अच्छी तरह से याद होगा। इसलिए ट्रांसलेशन जो है वह एक श्लोक का 5 टाइम ट्रांसलेशन आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच।